हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है करंट ट्रेंड इन इंटरनेशनल बिजनेस। कि इंटरनेशनल बिजनेस में रिसेंटली क्या चल रहा है। एंड अगर कोई एंटरप्राइज, कोई बिजनेस हाउस, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहता है तो उसको किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ उसको दिमाग में रखनी चाहिए। तो ये मेजर ट्रेंड्स हैं, ये करेंट ट्रेंड्स भी हैं जिस पे एक बिजनेस हाउस को बहुत फोकस करना चाहिए, तभी वो इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकता है। तो देखा जाए तो जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी होम कंट्री की इकोनॉमी है, अगर वो बहुत स्लोली मूव कर रही है, बहुत स्लगिश है, ठीक है, तो जो डोमेस्टिक बिजनेस हैं दे हैव टू look for international market for selling their product and to get profit। अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में आपको वो सहूलियत नहीं मिल रही है कि आप अपना काम सही से कर सकें, तो आप बट ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल मार्केट की तरफ रुख करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करेंगे ताकि आप अपना सामान को बेच सकें एंड प्रॉफिट कमा सकें। बट बिफोर यू एंटर into the foreign market, but before you choose the foreign market, you have to be aware of the major trends। आपको मेजर ट्रेंड्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इकोनॉमी रैपिडली मूव कर रही है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मेजर ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहला मेजर ट्रेंड है जो कि एक बिजनेस हाउस को देखना चाहिए कि वो जिस इकनॉमी में या जिस मार्केट में काम करने जा रहा है वहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स का क्या रोल है, ठीक है। तो पहला मेजर ट्रेंड है ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हो चुकी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। वहाँ पे लोग, बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास परचेसिंग पावर भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक रहती है, तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो नई नई चीज़ों पे पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं। तो इफ़ यू वांट योर बिजनेस टू ग्रो रैपिडली, आप अपना बिजनेस को तेज़ी से मूव कराना चाहते हो, तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो, तो आप चाहोगे कि आप अपना प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में भेजें जहाँ पे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, जहाँ पे लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू लुक फॉर सच इकोनॉमी जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो। दूसरा पॉइंट है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। ये पॉइंट कहता है, अ, देखिए, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, जैसे मैंने कहा कि डेवलपिंग वर्ल्ड है एंड डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप स्टडी करेंगे, वहाँ पे अगर आप रिसर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी जो लेट 50s में होंगी या अर्ली 60s में होंगी, जो अपने रिटायरमेंट एज के पास होंगी। दो दे आर द डेवलप्ड इकोनॉमी, दे आर द डेवलप्ड कंट्री, तो जो लोग रिटायर होने वाले हैं या जो लोग रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जो पेंशन्स हैं वो बहुत हैवी मिलती हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जो कि लेट 50s में हैं, लेट या अर्ली 60s में हैं, जो रिटायरमेंट के एज के पास आ रहे हैं, तो आपको डेवलप्ड इकोनॉमी में फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी फैमिलीज़ को टारगेट करना चाहते हैं जहाँ पे यंग फैमिली है या यहाँ पे यंग मदर हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं, तो आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग जाके सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे जाके लोग जॉब करते हैं। तो जो जॉब कर रहा है वो एक यंग इंडिविजुअल होगा, उसकी यंग फैमिली होगी, ठीक है, उसके चिल्ड्रंस होंगे, उनके बच्चे होंगे। तो अगर आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो तो आपको डेवलपिंग
इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्री में फोकस करना पड़ेगा, लाइक योर लैटिन अमेरिका, ठीक है, आपके अफ्रीकन नेशंस हो गए, या आपके फार ईस्ट इकोनॉमी हो गई, जो ग्रो कर रही है, जो डेवलप नहीं हुई है, जो ग्रो कर रही है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका जो टारगेट कस्टमर बेस है वो कौन सा है, वो अबव द एज ऑफ 50 है या वो यूथ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी इकोनॉमी को चूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो ट्रेंड है वो ये है, कहता है कि आज के दौर पे, आज के टाइम पे जो हमारे बायर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है हर चीज़ को लेके। तो नॉर्मली क्या होता था, कंपनीज क्या करती थी कि डोमेस्टिक मार्केट पे भी काम कर रही हैं एंड इंटरनेशनल मार्केट पे भी काम कर रही हैं, तो वो अपना जो प्राइस है वो डिफरेंट रखती थी कि डोमेस्टिक मार्केट में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका प्राइस कुछ है, एंड वही प्रोडक्ट अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसका प्राइस हमने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख दिया ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। बट आज की डेट पे जब हमारे कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन लेने का ज़रिया है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर एक कस्टमर रिटेलर की शॉप पे जाता है एंड उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर दाम पे मिलता है, एंड अगर वही चीज़ वो ऑनलाइन सर्च करता है, सेम ब्रांड सेम कंपनी, वहाँ पे उसको दूसरी रेट में मिल रहा है या कम रेट में मिल रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है वो ऑनलाइन परचेजिंग कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वो रिटेलर है, जो वो कंपनी का जिसने लाइसेंस ले रखा है, उसको लॉस हो रहा है। तो अगर उसको लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी लॉस होगा। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग पावर है वो कंपनी लूज कर देती है। तो आज की डेट पे जो मेजर ट्रेंड है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप किसी भी देश में लॉन्च करें, उसका प्राइस मोर और लेस एक जैसा होना चाहिए। ये एक और रीसेंट ट्रेंड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे क्या करता है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अ, अगर आप वेस्ट के देशों को देखें तो वहाँ पे बहुत क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो रीसेंट ट्रेंड ये कहता है कि जो बिजनेस हैं, बिजनेस शुड टेक इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर नॉर्मल ऑपरेशंस। जो भी वो काम कर रही है उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। दे कैन ट्राई टू मेक मार्केट एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनली, ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करें, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अ, इसका क्या एडवांटेज है, इज दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर रैपिडली देन द ओवरऑल इकोनॉमी। वो इंडस्ट्रीज जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, वो इंडस्ट्रीज, वो बिजनेस हाउसेस जो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो ऐसी कंपनीज ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू द इकनॉमी। अगर इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है फॉर एग्जांपल 5% है, तो जो कंपनीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, उनका ग्रोथ रेट 6 to 7% होगा, ज़्यादा होगा इकोनॉमी से। तो ये भी एक लेटेस्ट इमर्जिंग ट्रेंड है जिसको कि कंपनीज को अपने ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर दे एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, कि इंटरनेशनल मार्केट में हम किस तरीके से काम करेंगे। तो दिस आर योर इमर्जिंग ट्रेंड्स। इसके बाद हम आगे जो बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब ये जो कंपैरिजन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जब हम पहला जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक बिजनेस है उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, क्योंकि वो जो आपके कंट्री के बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर ही काम करती है। हम बॉर्डर्स के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमारा जो स्कोप है वो विद इन द बॉर्डर है। वेयरएज जो इंटरनेशनल बिजनेस है हैज़ अ वाइड स्कोप, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इंटरनेशनली काम कर रही है तो उसका स्कोप भी बढ़ जाता है। तो पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस ये हो गया। दूसरा बिजनेस डिफरेंस है
तो डोमेस्टिक बिजनेस है इज़ लेस बेनिफिशियल, वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, ग्रो करने के चांसेस कम होते हैं, तो लेस बेनिफिशियल होता है। वेयर एज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंट्री के बाहर जाके काम करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पे उनका कस्टमर बेस बड़ा होता है, ठीक है, एंड प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर कहलाता है। थर्ड है जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं, अगर आपका बिजनेस है, आप डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हो, तो मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन होगा तो आपको या तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो ड्यू टू द एक्सपेंडेड मार्केट, ठीक है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें मार्केट फ्लक्चुएशन का जो असर है वो कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो एक ही मार्केट में तो काम कर नहीं रहे हैं, वो बहुत सारी मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में उनका बिजनेस है। तो एक मार्केट से एक कंट्री से अगर उनको लॉस हो रहा है तो दूसरी कंट्री से वो उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे। या तो अगर डोमेस्टिक बिजनेस है मार्केट फ्लक्चुएशन होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको ह्यूज लॉस होगा, दो ही ऑप्शन है। इंटरनेशनल बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है, और अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस आप दूसरे मार्केट से कवर अप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी विन विन सिचुएशन हो जाती है इंटरनेशनल बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट है कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने ही देश में काम कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है दूसरे देश की पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट रूल्स क्या हैं, वहाँ पे हमें किससे क्या रिलेशन मेंटेन करना है। आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि हमको अपने देश में ही काम करना है। तो हमारे जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव नहीं होते हैं जब हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हमें दो देशों के बीच में काम करना है, हमें इंडिया में भी काम करना है, हमें अमेरिका में भी काम करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिया एंड अमेरिका के पॉलिटिकल रिलेशंस क्या हैं। हमें इंडिया में भी काम करना है, हमें जापान में भी काम करना है, तो हमें इंडिया एंड जापान के रिलेशंस देखने पड़ेंगे। तो वी हैव टू सी कि हमारे रिलेशंस क्या, क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल बिजनेस का कि दो देशों की जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जब हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, ठीक है, क्योंकि हमको अपने देश में ही काम करना है, तो कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है, किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अपने देश को अच्छे से जानते हैं, हम अपने देश में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे काम करना, जब हम डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। बट जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में काम करते हैं तो हमें दूसरे देश में जाके काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट टैरिफ्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, और बहुत सारे दूसरे ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम फेस करते हैं तो हमको लगता है कि यार इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और यहाँ पे सर्वाइव करना या यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम है। तो डोमेस्टिक बिजनेस इज़ मच ईजियर टू ऑपरेट as compared to your international business. This is all for this particular video. Thank you.